बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि जनाब कंटोनमेंट के इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, क्योंकि हम वेट कर रहे थे। आज कागज़ात नामज़दगी जो है वो फ़ाइनल जो है वो हो रहे हैं और कुछ डाटा हमारी टीम ने हासिल भी कर लिया है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। लेकिन ओवरऑल हमने आपको बताया था कि टोटल पाकिस्तान में 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और 219 हल्के हैं। अब 219 हल्के कहाँ पे हैं हमने ओवरऑल भी आपसे शेयर किया था, कुछ के कराची में और बाकी जो बड़े हमारे यहाँ कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं वो उसमें कराची है, जिसकी सीट्स जो हैं वो बढ़ाई भी गई हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर रावलपिंडी है, फिर तीसरे नंबर पे जो है लाहौर है और फिर एबटाबाद है, और बाकी जो है वो वहाँ पे हमने 5-5 और 2-2 नशिस्तें थी। बहुत से लोगों ने कहा जी कि रावलपिंडी में क्या पोजीशन है, वो मैं आज कोशिश करूँगा कि कम वक्त में आपको मैक्सिमम बता सके। फिर हम सियासी तौर पर बाद में बात करेंगे कि पोजीशन क्या है, किस सीट पर नून लीग मजबूत है, किस साइड पे जो है वो PTI मजबूत है। ये पूरी कम्प्रीहेंसिव आपको लम्हा ब लम्हा जो डेवलपमेंट्स इसमें होंगी बल्दियाती इलेक्शन में कंटोनमेंट बोर्ड की, वो हम आपसे शेयर करेंगे। 2015 में भी आपसे शेयर की थी और 2021 में भी शेयर करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। बात कर लेते हैं जनाब कि जो हमने बात की कि रावलपिंडी की टोटल इस वक्त है 37 नशिस्तें हो चुकी हैं, पहले 33 थी। अच्छा, एक रफ सा मैं आपको बता दूं कि जब 33 थी तो मुस्लिम लीग नून ने कितनी निकाली थी, PTI ने कितनी निकाली थी, वो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उस वक्त 2013 में आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और 2015 में जब इलेक्शन हुआ तो डेफिनेटली 2013 में इवन हम जब बल्दियाती इलेक्शन हुआ था बलूचिस्तान में, उसको भी हमने कवर किया था। हम समझ रहे थे कि शायद इलेक्शन शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ ये समझ चुकी हैं, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के यानी डिक्टेटर्स आते हैं तो वो अच्छा इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन क्यों करवाते हैं, पावर्स ग्रास रूट पे क्यों देते हैं। यानी आपने देखा होगा कि अभी भी मुशर्रफ दौर के बल्दियाती इलेक्शन की तारीफ़ें मौजूद हैं, काम भी मौजूद हैं, और जो अभी तक रुकावट आ रही है आपने देखा होगा, एक तरफ MPs MNAs और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी रुकावट है कि बल्दियात में आवाम को पावर्स ना दी जाएँ। उससे फ़ायदा जो है वो आपको पता है कि MPs MNAs अपना जो है वो बोरिया बिस्तरा, उनको पता गोल हो जाएगा, आवाम डायरेक्ट जो है ना नुमाइंदों से पूछेगी, तो वो भी नहीं चाहते, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाहती, उनकी भी ठूठा ख़त्म हो जाएगी। मुशर्रफ दौर में आप देखें कि नाज़म, आज भी आप जावेद इखलास का नाम समझते हैं कि रावलपिंडी में उनका क्या किरदार था। तो एनी हो, ये अब देखें कब तक होगा। तहरीक इंसाफ ने अवाम के साथ लारा लगाया, झूठ बोला, फ्रॉड किया, अभी तक वो कुछ भी नहीं कर सके, ना पावर दे सके, ना बल्दियाती इलेक्शन करवा सके। हाँ, अलबत्ता अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी कहना शुरू हो गई है कि जनाब के बाकी इलेक्शन तो आपके हो रहे हैं, बाकी सब कुछ हो रहा है। इमरान खान भी कश्मीर में भी गए, गिलगित में भी गए, ज़िमनी इलेक्शन में भी हो गए, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन होने में उसमें कोरोना जो है ना वो आगे आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लग रहा है कि वो आवाम के साथ यानी ब्लैकमेल हो रहे हैं इमरान खान भी, कि वो बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा सके। KPK में भी अभी अक्टूबर का कहा गया, लेकिन ये हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो भी डिले हो रहे हैं। तो एनी हाउ चलते हैं जनाब। ये जनाब अब टोटल ओवरऑल अगर हम देखें तो रावलपिंडी यानी 37 हो गई हैं टोटल नशिस्तें रावलपिंडी कैंट की। उसमें रावलपिंडी है, चकलाला है, यानी पूरा रावलपिंडी डिवीज़न की अगर हम बात करें तो। अच्छा, रावलपिंडी में 10 हल्के हैं रावलपिंडी कैंट के, फिर चकलाला के 10 हल्के हैं, वाह कैंट के 10 हल्के हैं, टैक्सला के 5 हैं और मरी के 2 हल्के हैं। यूँ यानी टोटल 37 जो है वो सीट्स मौजूद हैं। अब 2015 था उसकी अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो ओवरऑल उस वक्त 33 सीट्स थी। 33 में से 24 जो है वो मुस्लिम लीग नून ने सीटें निकाली थी। PTI ने अच्छा मुकाबला किया था, क्योंकि उस वक्त हुकूमत तो इनकी PTI की सिर्फ KPK में थी, लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी कहीं हमें उस तरह का नज़र नहीं आई, सिवाय 1-2 सीट्स के जहाँ पर शायद PTI के पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कोई तगड़े थे, बाकी नज़र नहीं आई। जमात इस्लामी 1 सीट निकाली थी चकलाला कैंट बोर्ड में, और बाकी जो है वो 28 मुस्लिम लीग नून ने ली थी, 8 सीटें PTI ने ली थी, और 1 सीट जो है वो चकलाला में यानी जमात इस्लामी ने ली थी। यूँ 33 सीट्स थी, अब हो गई हैं 37 सीट्स। और कहाँ कहाँ पे सीटें बड़ी हैं, वोट बैंक क्या है, कौन कौन से उम्मीदवार मजबूत हैं, वीक हैं, ये हम आपको तफसीलात जो है ना पूरी अलग से बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त यहाँ पे पोजीशन क्या है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो पूरी डिटेल में अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है सबके नाम हम लेंगे, एक एक बंदे का नाम लेंगे कि उसने वोट कितना लिया था। अब की बार मुस्लिम लीग नून में हमें नज़र आ रहा है कि कुछ मुश्किलात हैं मुस्लिम लीग नून को। एक तरफ तो यह नज़र आ रहा है कि क्योंकि
रावलपिंडी के वो हल्के जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास थे, यानी जो भी है मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था, उनके मेयर भी अभी भी आपको पता है कि वो मौजूद हैं। और अब क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास चला गया था 2018 के इलेक्शन के बाद, तो टिकट जो तकसीम किए हैं वो आमिर कियानी और बाकी जो टीम ने तकसीम किए हैं, कुछ टिकट पे तहफ़्फ़ुज़ात PTI के मौजूद हैं, लेकिन ऐसा इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने मुस्लिम लीग नून के इस वक्त धड़े बन चुके हैं। और कुछ लोग वो वही टिकट हासिल कर रहे हैं जो जिनको पहले भी टिकट दिए गए, लेकिन कुछ जो है वो नए लोगों को भी शामिल किया गया और कहा गया है कि बड़े लेवल पे मतलब 2-3 ग्रुप हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी सिफारिशें भी जो है वो चल रही हैं। तो अब यहाँ पर देखना ये होगा कि जो रावलपिंडी कैंट है, चकलाला है, फिर वाह कैंट है, यहाँ तीन जो कैंट्स हैं इनकी 30 नशिस्तें हैं और यही फैसला कुन नशिस्तें होंगी। मरी की 2 हैं और टैक्सला की 5 हैं। वो वहाँ पर भी हमने देखा कि मरी में भी उस वक़्त भी आज़ाद हैसियत में जो है वो जीत पाए थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एबटाबाद की, तो एबटाबाद में मतलब मैं कोशिश करूंगा कि एबटाबाद की फिर अलग से रखूं क्योंकि फिर डिटेल ज़्यादा हो जाएगी और टाइम ज़्यादा वो कम हो जाएगा। मैं फ़िलहाल रावलपिंडी के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। रावलपिंडी में इस वक्त अगर हम बात करें तो टोटल मैंने आपको बताया कि 37 सीट्स हैं। उसमें से जो रावलपिंडी कैंट है उसकी 10 हैं, चकलाला की 10 हैं, वाह कैंट की 10 हैं और टैक्सला की 5 सीटें हैं और मरी की 2 सीटें हैं। अच्छा, सीटें कहाँ कहाँ पे निकली थी ये मैं आपके से शेयर करूँगा, उससे आप अंदाज़ा होगा। वाह कैंट में 10 सीटों में से 4 सीटें जो हैं वो उस वक़्त निकाल गई थी PTI और 6 सीटें निकाली थी मुस्लिम लीग नून ने। यानी वाह कैंट में आपको नज़र आ रहा था कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ ने सीटें निकाली थी और टोटल जो सीटें निकाली थी वो 8 निकाली थी PTI ने और वाह कैंट से वो 4 ले गई थी। यानी गुज़िश्ता इलेक्शन में अगर हम बात करें जब तहरीक इंसाफ नहीं थी तो उस वक्त वाह कैंट में था। वाह कैंट इस दफ़ा कहा जा रहा है कि बहुत मजबूत होगा और PTI वहाँ पर सरप्राइज़ दे सकती है अगर टिकट की जो तकसीम की गई है बाकायदा पर उसको फॉलो किया गया और अच्छी तरीके से कंपेन की गई और जो नाराज़ उम्मीदवार हैं जो वो टिकट की दौड़ में थे उनको अगर साथ मिलाया गया तो यहाँ पर PTI जो है वो बड़ा सरप्राइज़ दे सकती है। वाह कैंट में यानी PTI जो है 8 से 9 सीटें भी निकाल सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या होगा, वक्त दूर नहीं है, 12 सितंबर को जो है रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, उसके अलावा बात करते हैं जो कैंट और चकलाला, उसमें तो मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया था, सिवाय एक जमात इस्लामी ने सीट निकाली थी। 1-2 सीटों में तहरीक इंसाफ के कहीं को दूसरे नंबर पे थे, अदरवाइज़ वो ऐसा इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन वोट बैंक के लिहाज से PTI ने क्योंकि हर जगह पे कैंडिडेट खड़ा किया था तो वोट बैंक पहले नंबर पर मुस्लिम लीग नून, दूसरे नंबर पर PTI था और 1 सीट जमात इस्लामी ने निकाली थी वो हिकमत अमली के तहत। तो एनी हाउ उस वक़्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी किसमें, फेडरल में भी और पंजाब में भी। अब है तहरीक इंसाफ की हुकूमत फेडरल में भी और पंजाब में भी और साथ KPK में भी है। यहाँ पर सूरत-ए-हाल अब ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी। अब जो रावलपिंडी में बताया जा रहा है, ये अभी की रफ़ एस्टीमेट है कि 37 सीटों में से जो है वो 25 PTI जो है वो निकाल सकती है आसानी के साथ अगर अच्छी हिकमत अमली के साथ जो लोग मैदान में उतारे हैं उनको बाकायदा तौर पर बैकअप किया जाए। एक चीज़ जो नज़र आ रही है कैंट और चकलाला में PTI के ख़िलाफ़ वो है आमिर कियानी साहब के रवैये के ख़िलाफ़ कि PTI के जो आमिर कियानी साहब हैं ऑल्दो जनरल सेक्रेटरी हैं लेकिन वो सियासतदान नहीं है शायद, या सियासत सीख नहीं सके अभी तक। उन्होंने जो ऑफिसेज बनाए 2-3 ऑफिसेज बनाए वो ऑफिसेज से भाग गए, बंद कर दिया ऑफिसेज, पता नहीं रेंट नहीं दे सके क्या करके। दूसरी तरफ सदाकत अब्बासी साहब पे बड़ा इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा जी कि वो उनका जो ऑफिस बना हुआ है वो उन्होंने इस्लामाबाद में अपने ससुर का एक पूरा फार्म हाउस निकाला हुआ है, उसमें 10 बंदों को उन्होंने ओहदे दिए हुए हैं, उन्हीं 10 बंदों से 15-15, 20-20 हज़ार निकाल के वो वहाँ पर अपना ऑफिस चला रहे हैं। अब इस तरह के बयान जब होंगे अपनी लीडरशिप के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, तो डेफिनेटली सवाल तो बनता है कि वही वो ओहदे भी अगर पैसे दे के लेने हैं कि वो मंथली देंगे तो वो उनका ऑफिस चलेगा। और फिर कियानी साहब का भी है कि वो प्रॉपर्टी का ज़्यादा काम करते हैं, उनके साहबजादे भी ज़्यादा हैं। आजकल वो सेंटरस के मामले में ज़्यादा गड़बड़ हुई थी और उनके ऊपर मुबैयन तौर पर कुछ इल्ज़ामात भी हैं और इसी इल्ज़ामात की बेस पर उनसे उन्होंने वजारत भी उनके हाथों से गई और अब वो इस हवाले से परेशान भी हैं और हल्के में उनकी कोई से नहीं है। आज भी अगर इलेक्शन होते हैं तो आमिर कियानी साहब जो है वो उनको बहुत बड़ा जो है वो सरप्राइज़ मिलेगा क्योंकि ग्राउंड पे उनकी बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं है, वर्किंग नहीं है और ना ही वो एक PTI की हवा थी। ये प्योरली आप कहें ना कि PTI का वोट बैंक था जो उनको मिला है, अदरवाइज़ कोई शायद उनकी हिकमत अमली नहीं थी। देखना ये होगा कि PTI की हिकमत अमली क्या होगी। अगर प्रॉपर हिकमत अमली हुई तो फिर तो तहरीक इंसाफ निकालने में कामयाब हो सकती है, अदरवाइज़ जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून भी इस वक्त धड़े बंदी में मौजूद है क्योंकि मुस्लिम लीग नून की भी उस तरह की लीडरशिप शायद यहाँ पर भी नहीं है
तो सेकंड टियर है तो वो ज़ाहिर है आपस में डिवाइडेड है। कोशिश तो वहाँ पर भी हो रही है कि जहाँ जहाँ पे भी टिकट दिया गया, दूसरे लोग जो नाराज़ हैं उनको मनाने के बाद जो है वो भरपूर मुकाबला किया जाए। लेकिन मुकाबला अगेन उस वक्त मुस्लिम लीग नून और PTI दूसरे नंबर पर थी। अब की बार नज़र आ रहा है कि PTI और मुस्लिम लीग नून ही उनको डिफेंड करेगी, अपनी यानी दफाई पोजीशन में जो है मुस्लिम लीग नून रहेगी। अभी तक ले इतना ही। अपना मुल्क का ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई लेवल वीडियो आप तक पहुँच सके। और कोशिश मेरी होगी कि आपको रावलपिंडी के चकलाला की 10, कैंट की 10 और वाकैंट की 10 पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुकाबले में कौन कौन है, उनकी तमाम तर सूरत बताएँ, बैकग्राउंड बताएँ, वाकैंट की पोजीशन बताएं, टैक्सला की बताएं और मरी की 2 सीटों की बताएं। ये तमाम तर सूरत आपको रावलपिंडी की पोजीशन रखेंगे, वाकैंट की भी आपके सामने रखेंगे और लाहौर, कराची समेत जो बलूचिस्तान के भी कुछ एरियाज़ हैं वहाँ कर भी सूरत कोशिश करेंगे। हमारी टीम उस पर काम कर रही है, वो आपको हर तरह की जो न्यूज़ है कंटोनमेंट के हवाले से वो आप तक जो है वो खबर रखें कि 219 हल्कों में हम देखना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा होगी और हुक्मरान जमात इसमें क्या कर सकती है। अभी तक ले इतना ही। अपना मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।